नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी फ्यू वीक्स बैक मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप फास्ट मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट गिविंग ब्लेसिंग्स टू अदर। लोगों को ब्लेस करना स्टार्ट करिए, हर किसी को, जिनको आप जानते हैं उनको भी, जिनको आप नहीं जानते हैं उनको, जिन्होंने आपको तकलीफ दी है उनको भी आप ब्लेसिंग्स देना शुरू करिए। और अगर ऐसा करेंगे तो इन टर्न यूनिवर्स आपको भी बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स देगा। एंड इस वीडियो का लिंक भी मैं अपने इस वीडियो में डाल दूंगी सो दैट आप जाके उस वीडियोस को देख सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो। इस पे कुछ लोगों का ये क्वेश्चन है या कुछ लोग ये सोचते हैं, पूछते हैं मुझसे कि जिन्होंने हमें तकलीफ दी है उनको ब्लेसिंग्स देना, उनको आशीर्वाद देना या उनको फॉरगिव करना, उनको माफ़ करना हमारे लिए ईजी नहीं हो पा रहा है। हम कैसे माफ़ करें, बहुत मुश्किल हो रहा है। हम चाह भी रहे हैं लेकिन फिर भी मन से, सच्चे दिल से वो ब्लेसिंग्स नहीं आ रही है, सच्चे दिल से वो माफ़ी नहीं आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं? वही उसी क्वेश्चंस का, आई एम श्योर ऐसे ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे आप लोगों की लाइफ में भी ऐसी चीज़ें हुई होंगी, कुछ लोगों की लाइफ में जिनमें माफ़ी देना इतना आसान नहीं हो पा रहा है, जिन्होंने आपको हर्ट किया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको किसी को माफ़ करना है जिन्होंने आपको हर्ट किया है, तो आप पहले ये देखिए कि हम उनको माफ़ क्यों करते हैं। हम उनको माफ़ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि शायद से कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें बॉदर भी कर रही हैं, बार बार हमारे दिमाग में आ रही हैं। जब हमारे दिमाग में वो चीज़ें आती हैं तो हमें कैसा लगता है, हमें दुख लगता है, हमें इरिटेशन होती है, हमें कभी कभी गुस्सा आता है उनके ऊपर। और ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो हमें ही तकलीफ देती हैं। सेकेंडली, हम ये सोचते हैं कि जिसने हमारे को हर्ट किया है वो कल्प्रिट है और मैं विक्टिम हूँ, मतलब मेरे साथ ऐसा किया उसने तो वो गलत है, वो कल्प्रिट है। ऐसा नहीं है। अगर हम उसको कल्प्रिट समझेंगे, हम ये सोचेंगे कि उसने हमारे साथ गलत किया है, वो गलत इंसान है, तो माफ़ी देना आसान नहीं होगा। बल्कि इससे अच्छा है कि हम ये क्यों ना सोचें कि वो कल्प्रिट नहीं है, बल्कि वो भी एक तरीके से विक्टिम ही है, एक तरीके से सिक पीपल हैं जिन्होंने हमें हर्ट किया है। क्यों? क्योंकि उनकी ग्रोथ ही नहीं हो पा रही है। उनकी एक मेंटली वो सिक हैं, शायद से मेंटली ग्रोथ नहीं हुई है, उनकी इमोशनली ग्रोथ नहीं हुई है, उनकी स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं हुई है। और क्योंकि उनकी इन सारी फील्ड्स में ग्रोथ नहीं हुई है, इसीलिए शायद वो अभी भी बेचारे दूसरों को हर्ट कर पा रहे हैं। और जब हम उनको एक बेचारा की तरह समझेंगे, हम उनको भी एक विक्टिम की तरह समझेंगे, बिकॉज उनको इतनी नॉलेज ही नहीं है, बिकॉज उनको इतना विजडम ही नहीं है, उनके पास इतनी 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 ग्रोथ ही नहीं हुई है स्पिरिचुअल, इसलिए वो दूसरों को हर्ट कर रहे हैं। सो आई नाउ फील कि ये जो हमारा फॉरगिवनेस है, कि हमें इनको माफ़ करना है, ये चीज़ हमारी बदल जाएगी। तब हमारे मन में आएगा कि माफ़ी हम किस चीज़ की दें, क्योंकि वो तो बेचारा खुद ही दुखी है इसीलिए दूसरों को दुख दे रहा है। उसको पता ही नहीं है, इग्नोरेंस में है, वो नॉलेज की लैक है, उसको स्पिरिचुअलिटी उसके अंदर है ही नहीं, इमोशनली वो सिक है। इसलिए वो दूसरों को हर्ट कर रहा है। मुझे उसको रादर देन माफ़ करना, मैं उसको, हमारे अंदर एक अलग सा कंपैशन आ जाएगा उसके लिए, हमारे अंदर एक अलग से प्यार आ जाएगा उसके लिए, हमारे अंदर एक फीलिंग आएगी कि जहाँ पे हमें ये लगेगा कि हम उसको माफ़ तो छोड़ो, हम उसको क्यों ना एक ऐसा आशीर्वाद दें कि उसकी भी एक अच्छी मेंटल ग्रोथ हो, उसका भी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, वो भी समझे कि लोगों को हर्ट करने से कैसे उसका ही बुरा हो सकता है और कैसे लोगों को हर्ट नहीं करना है। तो आपके अंदर से एक ब्लेसिंग्स उसके लिए जाएगी, तब जाके आप उसको ब्लेसिंग्स दे पाओगे। यू डोंट हैव टू फॉरगिव देम। माफ़ नहीं करना है, माफ़ हम उसको कर रहे हैं क्योंकि वो कल्प्रिट है। माफ़ी आप पहले अपने आप को सबसे पहले दीजिए कि मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ कि कहीं ना कहीं मैंने ही उसका एक ऐसा वर्जन क्रिएट किया है, उसको एक ऐसा, क्योंकि शायद मेरा ही कॉन्सेप्ट मेरे बारे में ऐसा था कि वो मुझे हर्ट कर सकता है या वो मुझे हर्ट कर रहा है, और मेरी ही सोच उसके बारे में ऐसी थी कि वो इंसान गलत है, या ऐसी सोच थी जिसकी वजह से उसने
मुझे हर्ट किया। तो इस वजह से, क्योंकि मैंने ऐसी सोच क्रिएट करी, इसलिए मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ। क्योंकि मैं उस समय इग्नोरेंस में थी, इसलिए मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ। आप अपने आप को माफ़ करिए और फिर उसका चेहरा अपने सामने लेके आइए और उनको फिर ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए कि मैं आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देती हूँ कि आप मूव ऑन करें, आपको ग्रोथ मिले, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली हाई हो जाएं और किसी को भी हर्ट ना करें। मैं आपको ढेर सारी माफ़ी देती हूँ कि जो भी चीज़ें आपने तकलीफ़ दी हैं किसी को भी या मुझे, उसके लिए। तब जब हम उसको एक कल्प्रिट ना समझ के एक विक्टिम समझेंगे कि क्योंकि वो सिक है इसीलिए वो दूसरों को हर्ट कर रहा है, क्योंकि उसके पास इतनी नॉलेज नहीं है इसलिए वो दूसरों को हर्ट कर रहा है, तब हमारे लिए आसान हो जाएगा ब्लेसिंग्स देना, हमारे लिए आसान हो जाएगा। बिकॉज तब हम उसको एक लव जनरेट कर सकते हैं। बिकॉज हमें पता चल गया कि वो खुद बेचारा है, उसके पास वो हर्ट है, उसके पास नॉलेज ही नहीं है, वो अंदर से खाली है। इस वजह से दूसरों को, जिसके पास जो होता है वो वही चीज़ें देता है। मेरे पास क्योंकि अंदर नॉलेज है, मेरे पास क्योंकि अंदर ढेर सारा प्यार है मेरे लिए, मेरे पास क्योंकि ढेर सारा डिवाइन लव है, तो मैं दूंगी भी वही डिवाइन लव। उसके पास क्योंकि लैक है, प्यार की कमी है, उसके पास क्योंकि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल नॉलेज की कमी है, उसके पास कहीं ना कहीं कोई मेंटल प्रॉब्लम है या कोई कुछ तो भी ऐसा है जिसकी वजह से वो एंगर में है और वो मुझे हर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब उसको तो ज़्यादा ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, क्योंकि उसके पास खालीपन है और वो खालीपन है इसीलिए दूसरों को वो खालीपन दे रहा है, इसीलिए वो दूसरों को हर्ट कर रहा है। जिसके पास जो होता है वो वही चीज़ें देता है। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली एक कंपैशन उसके लिए निकलेगा, ऑटोमेटिकली एक तरीके का ऐसी फीलिंग निकलेगी जहां हम उसको ब्लेसिंग्स दें। सो ये अगर आप सोचेंगे तो आपको ब्लेसिंग्स देना उनको जो आपको हर्ट कर चुके हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।